नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। टिश्यू में एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे और एनिमल टिश्यू के जो 4 प्रकार हैं, रिपीट करता हूं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। इसमें से शुरू किया था एपिथेलियल टिश्यू, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया था उसका। उसके बाद में अपन ने उसके प्रकार पढ़े थे। प्रकार के अंदर 3 बातें आई थी, या तो सिंपल होगा, या स्ट्रैटिफाइड होगा, या स्पेशल होगा। सिंपल के 3 प्रकार, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर। इसी प्रकार से स्ट्रैटिफाइड के साथ साथ में 3 बातें लगा दो, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। फिर अपन ने पढ़ा था विशिष्ट। विशिष्ट के अंदर आपके सूडो आता है, स्ट्रैटिफाइड है, ट्रांजिशनल आता है, उसके बाद में ग्लैडुलर आता है, न्यूरोसेंसरी आता है, आपके रिप्रोडक्टिव आता है, पिगमेंटेड आता है। ये सब अपन ने देख लिया था मोटा मोटी एक क्लासिफिकेशन। 5-6 ट्रिक पढ़ी थी अपन ने, जिसमें अपन सिंपल और जो कंपाउंड है या स्ट्रैटिफाइड है उसको याद करना आसान हो गया था अपने। एक एक को लेके चलते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना, इससे पहले वाला वीडियो देखने के आने के बाद ही इसको देखना। पहले वाला वीडियो देख लेना, उसकी ट्रिक वगैरह याद कर लेना, उसको लिख लेना कॉपी के अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप यहाँ आना, फिर ये वीडियो देखना। एक एक नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। जो पहला था अपना सिंपल वाला, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसके 3 प्रकार थे। पहला प्रकार मैं सबसे पहले लेता हूं, कौन सा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सरल सल्की। ठीक है। अब देखो, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो सरल है और जो स्ट्रैटिफाइड है उसके नाम से पता चला है। देखो, एक तो सरल, एक स्तरित। ये मैं आपको 2 डायग्राम दिखाऊं, मान लो ऐसा कुछ है। इसमें सरल कौन सा है, स्तरित कौन सा है, पता ही चल जाएगा ना। ये सरल है और ये क्या है, स्तरित। मतलब बहुत सारे स्तर बने हुए हैं, वो तो क्या है, स्ट्रैटिफाइड में आएगा। और सिंपल एक ही लेयर हो, वो किस में आ जाएगा, सिंपल में आ जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस, सरल सल्की का प्रकार है। अब देखो, इसमें कुछ कुछ बातें आप याद रखो। सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो सरल सल्की होता है, सिंपल स्क्वेमस होता है, वो चपटा होता है, फ्लैट होता है। उसकी सेल्स क्या होती हैं, चपटी सेल होती है, चपटी सेल होगी। ठीक है। अब आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, देखो सारी बातें याद हो जाएंगी आपकी। चपटी कोई सेल है, मान लो ये ऐसी कोई सेल है और आपने उसको चपटा दिया, चिपका दिया। कोई फुली हुई चीज है, आपने उसको चिपका दिया, तो आप ये मेरे को बताओ कि इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी या कम। कोई चीज ऐसे है और आपने उसको पिचका दिया, मान लो, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई है वो ज्यादा हो जाएगी या कम। जाहिर सी बात है, पिचकने पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 1 नंबर बात याद कर रख लेना, चौड़ाई ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो ये 2 सेल है, ये वाली, और आपने इन सब को जो भी हैं सेल हैं उनकी कोई विशेष शेप नहीं, इस प्रकार से आपने इनको दबा दिया चारों को, तो दबाने से इनके बीच की दूरी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी ना। वो इधर से खिसकेगी, वो इधर खिसकेगी, वो इधर खिसकेगी ना, चिपक जाएंगी सारी की सारी। इसका मतलब ऐसा होने पर, ठीक है, जो सेल है ना, वो सेल एक दूसरे से सटी हुई होती है। सेल क्या होगी, एक दूसरे से क्या होगी, सटी हुई होगी, इसके अंदर चिपकी हुई होगी। अब अगर ये सेल पूरी चपटी है, इसका मतलब जब चिपक गई, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो केंद्रक है वो भी क्या होगा, चपटा हो जाएगा। केंद्रक भी इसके अंदर क्या मिलेगा, चपटा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो चपटी विशेष रूप से याद रखना, जो सेल है वो उसकी स्पेस कम हो गया, केंद्रक चिपक गया, और चिपकने के साथ साथ में आकृति भी अनियमित होगी। अगर कोई चीज अनियमित
है ना, नॉर्मल थी बेचारी और आपने इसको ऐसे चिपका दिया तो उसकी आकृति क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। मान लो इस प्रकार से ये हो गई, है ना, फिर ये इसके दूसरी वाली हो गई, ये इसकी ऐसे तीसरी वाली हो गई, ऐसे ये चौथी वाली हो गई, ये हो गई, इस प्रकार से हो गया, ये इनके बीच में क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ये स्पेस भी इतना नहीं मिलेगा, वो तो बहुत सटी हुई एकदम टच, इस प्रकार से ये हो गई। ठीक है, ऐसा मान लो आप ये, ठीक है, ये अब एक ही लेयर है, ये ऊपर नीचे है नहीं है, मतलब ऐसे लगातार ही है कि सिंगल लेयर के अंदर ये ऐसे लगता है जैसे मान लो आपने कई बार इंटरलॉक देखे ना, रोड बनती है तो उसमें इंटरलॉक लगे होते हैं, या घर में फर्श पे अपन टाइल लगाते हैं तो टाइल का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर नीचे थोड़ा लगाते हैं, टाइल लगाते हैं, एक टाइल की लाइन आ जाएगी। तो ऐसे ये ऐसा लगता है जैसे टाइल्स की भांति, टाइल की भांति लगी होती है ये। ठीक है, या मान लो कि छत के ऊपर टुकड़ियां लगाते हैं, उनमें तो चलो स्पेस होता है, अगर वो सारी सटा के लगाए जाए, को टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी सब लगाए तो इस प्रकार की क्या बन जाएगी, स्थिति बन जाएगी, स्पेस नहीं होना चाहिए, टाइल्स की भांति। ठीक है, एक इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, पेवमेंट, उपकला उत्तक भी बोलते हैं। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ का मतलब जो अपन जिस रास्ते पे चलते हैं ना, पैरों से चलते हैं, तो रोड मान लो, या जहां ये जो इंटरलॉक लगे होते हैं, है ना, ये इंटरलॉक लगे होते हैं, कोई डायग्राम आप देख लेना अच्छी तरह, तो इंटरलॉक लगे होते हैं ना, वहां के जैसी स्थिति इसमें नजर आती है, इसलिए इसको पेवमेंट बोलते हैं। अब देखो कितनी बातें याद करनी पड़ी, सीधी सी। सरल का मतलब तो एक ही लेयर, सल्की का मतलब अनियमित, कोई विशेष आकार नहीं है इसका। अब सैल होगी तो केंद्रक होगा, तो सैल में एक शब्द याद रखना, चपटी होगी तो क्या होगी, चौड़ाई ज्यादा होगी, चौड़ाई ज्यादा होते सैल सटी हुई हो गई, स्पेस कम हो गया, केंद्रक भी बेचारा चिपट गया, अनियमित आकार हो गया, और लगती जैसे हैं टाइल की भांति, और इसको फुटपाथ उपकला उत्तक भी बोलते हैं। फुटपाथ, पेवमेंट, एपिथेलियल, पेवमेंट, सरल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हैं। इतनी बातें आपको याद नहीं हुई क्या, शायद हो गई। अब देखो ये सिंपल स्क्वेमस कहां कहां पाया जाता है, अगर आपको याद आ रहा है तो खुद मन में सोच लो। ट्रिक क्या थी, अभी, प्रेरणा, फ्रेंड, ये ट्रिक थी अपनी। इनमें मतलब क्या है देखो, एल्वियोलाई, ए का मतलब, बी का मतलब क्या है, वोमन कैप्सूल, एच का मतलब क्या है, हेले लूप, आई का मतलब क्या होता है, इंटरनल ब्लड वेसल, पी का मतलब होता है पेरिटोनियम, जो सिलोम होती है ना उसका भाग है अंदर का, पेरिटोनियम, और एफ का मतलब होता है फ्रॉग स्किन। ये लॉजिक एग्जाम्पल, अभी, प्रेरणा, फ्रेंड, ए का मतलब एल्वियोलाई, बी का मतलब वोमन कैप्सूल, एच का मतलब हेनले लूप, आई का मतलब इंटरनल ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंडो पार्ट में, पी का मतलब पेरिटोनियम और एफ का मतलब फ्रॉग स्किन। इतनी बातें सिंपल स्क्वेमस में याद रखनी है, सरल होती हैं, चपटी सेल होती है, केंद्रक भी चपट गया, अनियमित आकार की हो गई, चौड़ाई ज्यादा हो गई, टाइल की बातें लगती हैं, उपकला उसको आपके फुटपाथ या पेवमेंट भी बोल सकते हैं, और इसका एग्जांपल ए बी एच आई पी एफ, खत्म। सिंपल क्यूबॉइडल, पहला स्क्वेमस, टाइल की बात लगेगा, टाइल लगी होती है, टाइल आप जानते हो, या ऐसे जैसे ये देखो हो गया सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, स्लेट के आकार के, ऐसे दूसरी सेल होगी, तीसरी सेल होगी, चौथी होगी, आकार थोड़ा फिक्स नहीं है, ठीक है। ये वाली बात क्या हो गई स्क्वेमस की। दूसरी बात करें, ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये किसका एग्जांपल है, दूसरे नंबर वाले का, क्यूबॉइडल का, क्यूब की तरह, घन के आकार की, ठीक है। ये क्यूबॉइडल स्थिति होती है, उसमें आप सेल की स्थिति देखो तो आपको क्यूब के जैसे नजर आएगी, और उसका डिसेक्शन लेते हैं तो वर्ग के आकार का डिसेक्शन नजर आता है, ठीक है। ये देखो कोई भी, जैसे मान लो इस प्रकार की सेल हो गई है, ये न्यूक्लियस हो गया, ऐसी इनकी लेयर आ गई सिंगल, ठीक है, और ये यहां पर देखो एपिथेलियल टिश्यू के डायग्राम जो बनाओगे ना तो नीचे आपको मिलेगा ये कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि आपको पता ही है कि ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करती हैं, तो डायग्राम बनाओ तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। पहले वाले में भी जो बनाया टाइल वाला उसमें लिख लेना आप कनेक्टिव टिश्यू, ये नीचे वाला,
ठीक है, क्योंकि इसकी ब्लड वेसल्स, इसमें खुद में ब्लड वेसल्स होते नहीं, तो इसी से अपना क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। ये वाली बात हो गई किसकी, इसका क्या है, ये सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूब के आकार का, एक नंबर, क्यूब के आकार का, क्यूब के आकार का, एक नंबर बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली होती है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक मध्य में होता है, बीच में एक स्पष्ट है, न्यूक्लियस पाया जाएगा, बीच के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, केंद्रक प्रेजेंट होगा, मध्य में और कहीं प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। तीसरा नंबर बात, यह सिंपल क्यूबॉइडल ज्यादातर वहां पाया जाएगा जहां पर एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, कोमा सीक्रेशन, ठीक है, श्रवण, और तीसरा एक्सक्रीशन। ये तीन काम जहां जिन सेल के अंदर ज्यादा मिलते हैं उनके अंदर इनकी जो है वो पाई जाती है, संख्या ज्यादा पाई जाती है। और इसका अगर आप सेक्शन लेंगे तो एक वर्ग के आकार का नजर आता है। ये बात कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी बात याद रखनी है, क्यूब के आकार का, केंद्रक मध्य में होता है, ठीक है, उसमें केंद्रक चपटा होता है, इतनी बात याद रख लेना। एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और एक्सक्रीशन में ज्यादातर पाई जाती हैं, ये वाली बात हो गई। इसके लिए अपन ने ट्रिक क्या पढ़ी थी, ट्रिक पढ़ी थी SST नोट। क्या पढ़ी थी, SST नोट, ठीक है। अब देखो यहां पर इस S का मतलब होता है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, इस S का मतलब होता है स्वीट ग्लैंड, ठीक है, T का मतलब होता है थायराइड, ठीक है, N का मतलब होता है नेफ्रॉन, O का मतलब होता है ओवरी, और इस T का मतलब होता है टेस्टिस। ये लो जी, सैलिवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, थायराइड, नेफ्रॉन, ओवरी, टेस्टिस। अब देखो एक बात क्या याद रखनी है, नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन के अंदर देखा जाए तो 5 मुख्य भाग होते हैं। एक वोमन कैप्सूल है, उसके बाद में प्रोक्सियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद हेलने का लूप आ गया, उसके बाद दूरस्थ नलिका आ गई, फिर कलेक्टिंग डक्ट आ गई। 5 ही होते हैं। 2 का अपन ने पहले नाम ले लिया, 2 में सिंपल जो था वो स्क्वेमस था। कौन से 2 में, हेलने के लूप में और वोमन कैप्सूल में, तो वो यहां हटा दो। मतलब आपको इसको भी थोड़ा और ज्यादा बताना पड़े ना, तो क्या बताओगे, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। इन 3 के अंदर ये नेफ्रॉन वाली बात हो गई। SST नोट पहले वाला पढ़ा था, अभी प्रेरणा फ्रेंड। दूसरे नंबर पर SST नोट सैलिवरी ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड है, थायराइड है, और N नेफ्रॉन है, O ओवरी है, और T टेस्टिस है। सिंपल कोल्यूमनर, सरल स्तंभाकार, स्तंभ के आकार का, कॉलम के आकार का। सबसे पहले देखा था इंटरलॉक के जैसी स्थिति, दूसरा क्यूब के जैसी स्थिति, और तीसरा कॉलम। कॉलम मतलब जैसे खंबे वगैरह लगे होते हैं ना, कॉलम एक खंबा होता है, बिजली का खंबा, कॉलम है एक तरीके से। घर में आपके पिलर लगे होते हैं, वो कॉलम है। तो इनमें कॉलम में आप क्या खास बात नजर आती है कि चौड़ाई की तुलना में लंबाई ज्यादा होती है। आई की बात समझ में, पहली वाली में चपटा काम था, दूसरे में वर्गाकार। यहां पर चौड़ाई की तुलना में देखा जाए तो क्या होगा, लंबाई ज्यादा। ऐसे बना लो चाहे तो, ये कॉलम है ना, ये इस प्रकार से, और ये इसके साथ में क्या बन गई, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है, ये सेल हो गई। चौड़ाई की तुलना में लंबाई ज्यादा। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि इनके अंदर जो केंद्रक होता है ना, वो आधार भाग में होता है, ठीक है। अगर आपको ये डब्बा यहीं नीचे रखना हो तो कोई खास बात नहीं है, इजीली रख सकते हो। लेकिन फिर आपको अगर ये रखना है ना, ये कॉलम, तो इस तरह से रखने में मुश्किल आएगी। तो क्या करते हैं, मतलब केंद्रक नियंत्रण चीजें करता है। केंद्रक एक तरीके से आधारभूत मेन चीज है किसकी, सेल की। तो ऐसा मान लो केंद्रक नीचे में करके इसको एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। याद करने वाली बात है ये, मतलब केंद्रक जो नियंत्रण चीजें है ना, वो केंद्रक नीचे की तरफ आधार भाग में होता है। पिलर भी अपन खंबा भी लगाते हैं ना, तो पहले जमीन में खोद कर उसमें कुछ उसका बेसमेंट तैयार करते हैं,
तो ऐसा मान लो बेस की चीजें हैं वो किस में है, पेंदे की तरफ है, आधार भाग में। ऐसा ऐसा टिकेगा नहीं वरना ये, ठीक है। तो ऐसा याद रख लो कि इसका केंद्रक होता है वो क्या है, आधार भाग, मतलब नीचे की तरफ। यहां देखो जो कि पहले वाले घनाकार में अपने क्या देखा था कि केंद्र क्या है, मध्य में भाग स्थित है, ठीक है। ये वाला केंद्र किस में हो गया, आधार भाग में। ज्यादातर एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन जहां होता है उन सेल के अंदर ये ज्यादा पाई जाती है, जहां क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन वाला काम होता है, ठीक है। अब देखो इनमें कई बार क्या होता है कि जो सिंपल कोल्यूमिनर सेल है वो ही कई बार कुछ रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफिकेशन होके कई बार इनमें क्या बन जाते हैं, इन्हीं के अंदर कुछ सेल के अंदर क्या बन जाते हैं, सीलिया बन जाते हैं, माइक्रोविलाई है ना, या आपके ब्रूस बॉर्डर, ऐसे कुछ स्थितियां बन जाती हैं सेल के बाहर। जैसे मान लो ये है ना, ये इस प्रकार से बन गया, ठीक है, ये इस प्रकार से स्थिति आ गई, या ऐसे करके ब्रूस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बन गई जो कि इस काम को अंजाम देंगी, ये काम बढ़िया करवाएंगी। ये छीलियां, माइक्रोविलाई, ब्रूस बॉर्डर जैसी स्ट्रक्चर हो गई। और ऐसी स्ट्रक्चर रूपांतरित होकर कई बार इस वाली स्थिति के अंदर रूपांतरित होकर कहां पाई जाती हैं, आपके गोबलेट सेल के अंदर। ये गोबलेट सेल कहां होती है, अपन जब पढ़ेंगे इंटेस्टाइन, जब अपन एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना वहां पर आएंगे। गोबलेट सेल इंटेस्टाइन के आंतरिक स्तर पे पाई जाती है, जहां पर ये ज्यादातर पाई जाती है। तो गोबलेट सेल क्या है, एक तरीके से सिंपल कोल्यूमिनर का रूपांतरित रूप है। क्या हो गया, रूपांतरित रूप क्या है, गोबलेट सेल, ठीक है। जैसे मान लो रूपांतरण हो गया, आप लेट हो गए तो आपका रूपांतरण हो गया। लेट होने से क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, समझ लो। तो जो कॉलम था लेकिन कॉलम में लेट हो गया, लेट होने के बाद रूपांतरण हो गया। पहले ऐसे कॉलम भरे जाते थे, आजकल कई सालों बाद में। ऐसा याद करने की बात है ये, है ना। गोबलेट सेल इसके अंदर आ गए। इसकी ट्रिक थी अपने पास में क्या, फिर भी तुम्हें बहुत चाहा, ठीक है। ये प्रज्ञा बोलती है अभी को कि फिर भी तुम्हें बहुत चाहा। यहां पर याद रख लेना फैलोपियन ट्यूब, है ना, फैलोपियन ट्यूब याद रख लेना, किसके अंदर, एफ के अंदर, ठीक है। ये जो बी है, इस बी में याद रखना आप ब्रेन केविटी या न्यूरोसील भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। टी है ना, टी के अंदर ट्रेकिया और आपके टिम्पेनम भी होता है, कान के अंदर केविटी होता है, टिम्पेनम, कान की केविटी, और ट्रेकिया, दो याद रख लेना, ठीक है। ये का मतलब ब्रोंकाई, श्वास नलिका के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। फैलोपियन ट्यूब है, आपके ब्रेन कैविटी हो गया, टी में टिम्पेनम होगा, बी के अंदर क्या हो गया, ब्रोंकाई हो गया, और सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब होगा आपके सेंट्रल कैनाल। सी के अंदर क्या रख लोगे, सेंट्रल कैनाल रख लोगे, जो स्पाइरल की है, स्पाइरल कोड होता है उसमें, उसके अंदर सेंट्रल कैनाल। ये फिर भी तुम्हें बहुत चाहा, फैलोपियन ट्यूब है, ब्रेन केविटी है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, और क्या हो गया, सी के अंदर सेंट्रल कैनाल। तो ये पूरा का पूरा आपका सिंपल स्क्वेमस टिश्यू है। 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवाता हूं। देखो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू है, उसके अंदर कितनी बातें याद रखनी है। चपटा शब्द याद रखना, एक तो सेल चपटी, अनियमित है, केंद्रक चपटा, सिंगल लेयर होती है तीनों के अंदर ही, टाइल की बातें लगती हैं, पेवमेंट उपकला उत्तक भी बोलते हैं। और याद करने की ट्रिक क्या थी, अभी प्रेरणा फ्रेंड। दूसरे नंबर पे चलो क्यूबोइडल। क्यूबोइडल के अंदर क्यूब के आकार की होती हैं, काटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वर्ग बनता है। केंद्रक होता है वो मध्य भाग में होता है। एब्जॉर्प्शन है, सीक्रेशन है और एक्सक्रीशन 3 वाली जगह पर ज्यादा पाया जाता है। SST नोट इसकी ट्रिक थी। तीसरे नंबर पे चलो अब कोल्यूमिनर। कोल्यूमिनर के अंदर क्या याद रखोगे कि आधार भाग की तरफ है केंद्रक। एक बात, कॉलम के आकार का होता है, स्तंभ के आकार की स्थिति होती है, ठीक है। स्तंभ के आकार की स्थिति हो गई। 2 नंबर बात ही हो गई, केंद्रक हो गया, क्या हो गया, आधार भाग में हो गया। और जो एब्जॉर्प्शन है और सीक्रेशन है, 2 जहां होता है वहां तक इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कुछ रूपांतरण हो जाता है, जैसे गोबलेट सेल के अंदर हुआ, वो भी एक तरीके से सिंपल स्क्वेमस जो सिंपल कोल्यूमिनर है उसका रूपांतरित रूप है। और इसकी ट्रिक क्या थी, फिर भी तुम्हें बहुत चाह,
FBTBC। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के 3 प्रकारों में। अगले वीडियो में आएगा अपना स्ट्रैटिफाइड और फिर वाले में आएगा अपने जिससे आपकी इजी वे में याद हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।